हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रोसेसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसके स्टेप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर लिया था, साथ में उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से फ्रेगमेंटेशन वाले टॉपिक को पढ़ लिया था, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया, कवर किया। आज का हम लोग का जो टॉपिक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे हमें फोकस करना है। ठीक है जी। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं कि ऑन एन एवरेज आपको अल्टरनेट ईयर में आपको इवन और जैसे हमारे एक सज्जन चलाते हैं, उसी तरह से इसमें भी आप देखेंगे कि नीट में आपको हर एक साल छोड़ के पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता ही मिलता। इस साल 2024 में आपको पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले ही मैं प्रिडिक्शन अपनी दे रहा हूँ। चलिए हम लोग पढ़ें पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन आप जिस पॉइंट से चालू हुए, फिर से वहीं से पूरा जब आपका हो जाए प्रोसेस, फिर से आप उसी साइकिल, फिर से उसी पॉइंट से आप फिर से शुरू कर लीजिए चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसमें रोल प्ले करता है, तो इसको हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कह रहे हैं। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन इज दैट अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए का टुकड़ा, डीएनए का हिस्सा जिसके पास जानकारी है फॉर अ सर्टेन पर्टिकुलर कैरेक्टर, segment of DNA that have a coded information for the synthesis of polypeptide chain or for the control of character, जो हम कहेंगे जीन। तो जीन जो डीएनए का हिस्सा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप सिंथेसाइज कर ले इन विट्रो सिंथेसिस करने के बाद आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, फोटोकॉपी उसकी कर सकते हैं यूजिंग टू। तो इसमें साथ के साथ देखते चलिए आप, तीन हम देखेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के तीन स्टेप हैं। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, आप डबल स्ट्रैंड डीएनए को अगर हीट कर देंगे हाई टेम्परेचर पे, तो ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बदल जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं हम लोग डीनेचुरेशन। एनीलिंग, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के अपोजिट अगर ऐसी सीक्वेंस आ जाए, ऐसे न्यूक्लियोटाइड आ जाए जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो ये एनीलिंग कर लेगा, बेस पेयरिंग कर लेगा। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का डबल स्ट्रैंड डीएनए में बदलना वो हाइब्रिडाइजेशन या एनीलिंग कहलाएगा। एक्सटेंशन, तो एनीलिंग में हो गई भाई, ये जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है उसके अपोजिट एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस अरेंज हो गई और फिर धीरे धीरे उसका एक्सटेंशन होता चला जाए, तो नेक्स्ट स्टेप है एक्सटेंशन। ठीक है जी। आइए अब हम इसको इतना जानने के बाद डीनेचुरेशन क्या है, एनीलिंग क्या है, एक्सटेंशन क्या है, ये तीन स्टेप हैं आपके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के, फर्दर उसको पढ़ें। तो जो आपकी बुक में डायग्राम दिया होता है उसको आप बहुत थॉरली स्टडी किया करिए, बहुत माइन्यूटली स्टडी करिए। फर्स्ट स्टेप पे हीट, और ये देखिए इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको, डीएनए पॉलीमरेज को हम टेक पॉलीमरेज बोल रहे हैं, और टेक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से लिया गया है। इतनी बातें जानने के बाद आगे चलिए, जो इसमें आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, ध्यान दे लीजिए। 30 साइकिल अगर हो जाएंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के, एक साइकिल पूरा हुआ तो ये जो आपका सिंगल मॉलिक्यूल था डीएनए का, 2 मॉलिक्यूल डीएनए अब आपके पास हो जाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट साइकिल। सेकेंड साइकिल हुआ तो ये 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। थर्ड साइकिल हुआ तो 8 हो जाएंगे। ठीक है जी, ये बात आपने याद में रखनी। इसी तरह से अगर आप देखें 30 साइकिल्स अगर कंप्लीट हो गए तो 1 बिलियन कॉपी बन जाएगी, मोर देन 1 बिलियन कॉपी बन जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। एम्प्लीफाइड हो जाएगा, कितने टाइम में एम्प्लीफाइड हो जाएगा, ये 30 साइकिल अगर कंप्लीट हो गए तो 1 बिलियन कॉपीज बन जाएंगी, मोर देन 1 बिलियन बन जाएंगी। अभी आपको उसकी भी मैं आगे बताता हूँ डिटेल थोड़ी सी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ईच साइकिल हैज़ 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का डबल स्ट्रैंड डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाना या ब्रेक डाउन होना। हाइड्रोजन बॉन्ड के जो 2 आपकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के 2 आपके जो डीएनए के स्ट्रैंड है उनके बीच में
जो नाइट्रोजनस बेस आपस में अटैच है हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से, उन बॉन्ड का टूट जाना और डबल स्ट्रैंड डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड में बदल जाना, डीनेचुरेशन। जब इसके अपोजिट प्राइमर अटैच हो जाएगा उसको हम बोलेंगे एनीलिंग, और प्राइमर से जब जुड़ते चले जाएंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। ठीक है, ये बातें याद में रखिएगा। चलिए आगे चलूँ। तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए, 2 सेट चाहिए प्राइमर के। प्राइमर क्या है? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं प्राइमर। तो केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, देखिए डाई न्यूक्लियोटाइड वो हुए जो 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े, और 2 to 9 2 नंबर से लेके 2 न्यूक्लियोटाइड से लेके 9 न्यूक्लियोटाइड तक की सीक्वेंस को हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और मोर देन 10 या 10 या मोर देन 10 होंगे तो उसके लिए हम लोग पॉली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है जी। तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ये केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनको हम प्राइमर बोल रहे हैं, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू रीजन्स ऑफ डीएनए। अब जिस आप डीएनए का या जीन का आप करवाने जा रहे हैं एम्प्लीफिकेशन, उसकी सीक्वेंस तो आपको मालूम है ना। तो अगर एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस आपको मालूम है तो उसके अपोजिट स्ट्रैंड की सीक्वेंस आप बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी के हिसाब से, जो आपको चार्ट में बता रखी है। तो अगर यहाँ पे आपका ATCG है तो इसके अपोजिट स्ट्रैंड पे जो स्ट्रैंड आ रहा है यहाँ पे T होना चाहिए, यहाँ पे A, यहाँ पे G, यहाँ पे C। एडिनिन ऑलवेज मेक्स बेस पेयर विद थाइमिन, थाइमिन कम्स ऑलवेज कम्स अपोजिट टू द एडिनिन, और साइटोसिन के अपोजिट गुआनिन, साइटोसिन के अपोजिट गुआनिन। तो अगर आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मालूम है तो आप उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर वाला न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बना लेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसमें डाल रहे हैं कि इसमें मीडियम में सेट ऑफ प्राइमर डाल दिया, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। प्राइमर क्या है? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को कैरी कर रहे हैं डीएनए की, जिसका कि आप एम्प्लीफिकेशन कराना चाहते हैं। एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, साथ में एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडिंग इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। तो ये जो आपने डाल दिया डीएनए पॉलीमरेज, ये आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए था जिसको हीट करने से सिंगल स्ट्रैंड में बदल गया। उसके अपोजिट प्राइमर यहाँ पे आके या आपका 3rd प्राइम एंड 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड पे 5th प्राइम एंड से फेस करता हुआ ये आपके आके ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स की छोटी सी सीक्वेंस यहाँ अटैच हो गई है 3rd प्राइम एंड पे। अब इसका एक्सटेंशन होता चला जाएगा, इधर से जुड़ते चले जाएंगे आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और ये एक्सटेंशन हो जाएगा, एक लंबा थ्रेड, एक लंबा मॉलिक्यूल डीएनए का बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपके? तो हमें क्या चाहिए? हमें 2 सेट्स प्राइमर के चाहिए, हमें प्राइमर चाहिए, 2 सेट्स आपको चाहिए प्राइमर के। एक आपको डीएनए जिसका आप एम्प्लीफिकेशन करवाने जा रहे हैं, जीन जो टेम्पलेट डीएनए की तरह काम करेगा जब आप उसको हीट कर देंगे। मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज, ये सब हमें चाहिए। ठीक है जी। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। एंजाइम क्या करेगा? एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन। तो ये एक्सटेंड कर देगा प्राइमर को, प्राइमर की लेंथ बढ़ा देगा और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता चला जाएगा 3rd प्राइम एंड से। एंड द जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट, और जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम, अब ये प्रोसेस आप कई बार रिपीट कर दीजिए। द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स। तो अगर 30 टाइम्स आप इसको रिपीट कर देंगे तो मोर देन 1 बिलियन कॉपी बन जाएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए। भाई ज़्यादातर एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन कैसी होती है? प्रोटीन सेंसिटिव टू हीट होती है। अगर आप प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पर हीट कर देंगे तो डीनेचर्ड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो आप डीएनए पॉलीमरेज यूज़ कर रहे हैं वो थर्मोस्टेबल है, वो गर्म करने पे, हीट करने पे, हाई डिग्री पे हीट करने पे डीनेचर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसको आइसोलेट किससे किया गया? ऐसे बैक्टीरिया से जो आपको मिल ही रहा है कहाँ पे, वो थर्मोफिलिक नेचर का है, ऐसी जगह पे मिल रहा जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस से एक्सट्रैक्ट किया गया है ये डीएनए पॉलीमरेज जो थर्मोस्टेबल नेचर का है, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यू डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो जब आप पहला स्टेप कर रहे हैं पीसीआर का, वो काफ़ी हाई डिग्री पे होता है, उस हाई डिग्री पे भी
ये जो यहाँ पे एंजाइम यूज़ किया गया डीएनए पॉलीमरेज, वो थर्मोस्टेबल होने के कारण हाई डिग्री पे भी डीनेचर नहीं होगा। द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद अ वेक्टर। और इस तरह से जब आप मल्टीपल कॉपी बना लेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट की, तो इसमें अगर आप वेक्टर के साथ इस जीन को अटैच कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, आरडीएनए। ये हुआ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में जानकारी जो आपकी बुक कह रही है। आइए जरा पीपीटी पे चले, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। ठीक है जी, चलिए। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ रिवोल्यूशनरी मेथड डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिए, कैरीमूलिस साइंटिस्ट का नाम है, 1980s। ठीक है जी, साइंटिस्ट का नाम अगर आपसे पूछा जाए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को इन्वेंट किसने किया, कैरीमूलिस। बेस्ड ऑन यूजिंग द एबिलिटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द ऑफर टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये डीएनए पॉलीमरेज के पास ये एफिशिएंसी है कि अगर एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो, वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को इसके अपोजिट जोड़ता चला जाएगा और इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए में बदल देगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये काम करता है। ठीक है जी, तो ये डीएनए पॉलीमरेज के पास ये एबिलिटी है कि वो नया स्ट्रैंड बना सकता है डीएनए, जो कि फॉलो करेगा लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी को। तो ए है यहाँ पे एडिनिन, तो यहाँ पे थाइमिन आएगा, यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ पे एडिनिन आएगा, साइटोसिन है ग्वानिन आएगा, साइटोसिन है ग्वानिन आएगा, थाइमिन है एडिनिन आएगा, एडिनिन है थाइमिन आएगा। इस तरह से ये जोड़ता चला जाएगा। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो। मल्टीपल कॉपी आप बना लेंगे यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। हमें चाहिए 2 सेट प्राइमर के। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स that are complementary to regions of DNA and the enzyme DNA polymerase, और DNA polymerase एंजाइम चाहिए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो ये देखिए फिर से आपकी बुक का डायग्राम है जिसमें वो क्या दिखा रहा है। पहला स्टेप डीनेचुरेशन, दूसरा एनीलिंग, तीसरा एक्सटेंशन, और 30 साइकिल के बाद मोर देन 1 बिलियन कॉपी बन जाएंगी। द प्राइमर एक्सटेंड्स the enzyme DNA polymerase extends the primer using the nucleotide provided in the reaction and the genomic DNA template. If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times. That is 1 billion copies are made. Such repeated amplification is achieved by Taq polymerase एंजाइम की सहायता से, जो कि आइसोलेट किया गया थर्मस एक्वाटिकस से डीएनए पॉलीमरेज, जिसके के लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं टेक पॉलीमरेज। ये सारी आपकी बुक की लाइनें जो अलग से मैं आपको देना चाहता हूँ। द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज फॉर्म्ड आफ्टर अ गिवन नंबर ऑफ साइकिल्स इज 2:n। तो मानिए अगर आपसे कहा जाए 4 साइकिल हो गए तो कितने आपके बन जाएंगे 4 साइकिल के बाद डीएनए के मॉलिक्यूल। तो 2⁻n कर दीजिए, नंबर ऑफ साइकिल यहाँ लिख दीजिए 4, इसका मतलब 16 बन जाएंगे। 5 हुआ तो 32, 6 हुआ तो 64, 7 हुआ तो 128। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान फार्मूला है। 2⁻n, ये n है द नंबर ऑफ टाइम्स दैट साइकिल गेट रिपीटेड। आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कितनी बार हो गया, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो 30 साइकिल अगर आप पुट कर देते हो तो 30 साइकिल के बाद 1 बिलियन इतने आपके बन जाएंगे। ठीक है जी, 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। तो ये देखिए आपके बन जाएंगे मोर देन 1 बिलियन कॉपी बन जाएंगी अगर 2⁻30 करेंगे, और 2⁻29 करेंगे तो लेस देन 1 बिलियन होंगे। इसीलिए आपकी बुक में उसने मोर देन 1 बिलियन दिखा रखा। 30 साइकिल कंप्लीट करने के बाद तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर 30 साइकिल कंप्लीट हो गए, नंबर आपको बता ही दिया। ये आपसे वो पूछ सकता है कि मोर देन 1 बिलियन कॉपी के लिए कितने मिनिमम साइकिल रिक्वायर्ड है, 30 साइकिल रिक्वायर्ड है। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ओके, तो ये देखिए ये था आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए। 1 साइकिल आपका कंप्लीट हुआ। 1 साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो गए। देखिए फर्स्ट साइकिल के बाद 2 मॉलिक्यूल हो गए, फर्स्ट साइकिल के बाद, सेकंड साइकिल के बाद 4 हो गए, थर्ड साइकिल के बाद 8 हो गए। ओके, ठीक है जी, क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ साइकिल, यहाँ पे कुछ दे रखा हो n नंबर ऑफ साइकिल, तो 2⁻n कर दीजिए, इतने आपके डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये आपको फिर से मैं बता दूं, ये आपका इनिशियली क्या है डीएनए मॉलिक्यूल, ये आपके प्राइमर है 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, ये आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेक पॉलीमरेज चाहिए।
हीट कर दिया, सिंगल स्ट्रैंड में बदल गया, दोनों जो थे स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। अभी पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह काम करेंगे, इन पे आपके न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बन गए। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल आपके पास कितने मॉलिक्यूल है? 2। सेकेंड साइकिल कंप्लीट हुआ, अब आपके पास कितने मॉलिक्यूल है? 4। थर्ड साइकिल कंप्लीट हुआ, आपके पास कितने मॉलिक्यूल है? 8। अब आप देखिए, ये जो ब्लू कलर और ये पर्पल कलर कह लीजिए, ब्लू कलर के आपके 2 ही इनिशियली जो आप लेके चले थे, ये वाले पेरेंटल वाले, ठीक है। ये जब भी बन रहा है ये न्यूली सिंथेसाइज, ये सारे न्यूली सिंथेसाइज के, ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे। द PCR टेक्निक और डेवलप बाय, किसने डेवलप करी थी? अच्छा, एक चीज़ और है जो अभी आगे मैं आपको और आपके लिए बताता हूँ, आगे चल के बताता हूँ। द PCR टेक्निक वॉज डेवलप बाय कैरीमुलिस, साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने दिया। आपका आंसर हो जाए कैरीमुलिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप? सबसे पहले डीनेचुरेशन, उसके बाद एनीलिंग, उसके बाद एक्सटेंशन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये अपनी बुक में लिख लीजिएगा। डीनेचुरेशन होता है नियरली अबाउट 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हाई टेम्परेचर पे होता है डीनेचुरेशन। एनीलिंग, प्राइमर का जुड़ जाना, किससे? ये जो DNA का टेम्पलेट स्ट्रैंड है उससे प्राइमर का जुड़ जाना। एनीलिंग कहला रहा 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, कंपेरेटिवली कोल्डर कंडीशन में होता है अगर आप इस टेम्परेचर को देखेंगे। वैसे तो 40-60 डिग्री टेम्परेचर भी हाई है, लेकिन कंपेरेटिवली डीनेचुरेशन के ये थोड़ा सा कोल्डर कंडीशन में हो रहा है। 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। एक्सटेंशन 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ये चीज़ आपकी NCERT मेंशन ही लिख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ PCR? PCR का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? मॉलिकुलर डायग्नोसिस, जीन एम्प्लीफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, ये PCR का एप्लीकेशन नहीं है, आपकी बुक में दे रखा है। प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, तो पेज नंबर 212 पे दे रखा है। इन अ PCR मल्टीपल कॉपीज होगा, ये तो करवाना ही करवाना है। इसके अलावा PCR इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, तो मॉलिकुलर डायग्नोसिस में भी रोल है। इट इज़ बीइंग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन, और म्यूटेशन को डिटेक्ट करने में भी इसका रोल है। तो PCR का रोल किसमें नहीं है? प्यूरिफिकेशन में नहीं है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following step of PCR will be affected? तो हाई टेम्परेचर किसमें चाहिए? सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपको चाहिए पहले स्टेप में, वो क्या है? वो है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन वाला स्टेप जो है वो इफेक्ट हो जाएगा अगर आप हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर PCR? PCR में करने के लिए हमें क्या नहीं चाहिए? DNA प्राइमर चाहिए, DNA टेम्पलेट चाहिए, RNA प्राइमर, RNA प्राइमर नहीं चाहिए, हमें DNA प्राइमर चाहिए, DNA टेम्पलेट चाहिए, टेक पॉलीमरेज चाहिए। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज क्या है? इट इज़ अ DNA एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। ये DNA एम्प्लीफिकेशन की टेक्निक है। आप मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं किसी भी DNA की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्यूरेट फॉर द RNA PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? ठीक है, तो ये देखिए, थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल ठीक बात है। मिलियंस ऑफ कॉपी, मिलियन टू बिलियन कॉपी कैन बी प्रोड्यूस, ठीक बात है। ऑटोमेटेड PCR मशीन्स आर कॉल्ड थर्मल साइकिल्स, ये आपको नहीं पता था, तो कई क्वेश्चन वहाँ पे ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आपको लॉजिक अप्लाई करना होता है। देखिए, B और C को आप चुन नहीं सकते क्योंकि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो आप ऑल ऑफ द अबव को चुन लीजिए अगर आपको ये नहीं भी पता। इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला था कि आपको समझ में आ जाए। ऑटोमेटेड PCR मशीन्स आर कॉल्ड थर्मल साइकिल्स, ठीक बात है। थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज रिक्वायर्ड है, और मिलियन टू बिलियन कॉपी हम लोग बना सकते हैं छोटे से आपके माइक्रोग्राम क्वांटिटी ऑफ DNA से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज? बाईपास करिए, क्वेश्चन पूछा ना जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा ना जाएगा, इस पे आ जाइए। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रोसेस इज यूज फॉर द एम्प्लीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ DNA इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, कौन सा प्रोसेस है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एम्प्लीफिकेशन के लिए। टेक पॉलीमरेज विच इज अ थर्मोस्टेबल एंजाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस इज रिलेटेड विद PCR टेक्निक, आपका आंसर हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ DNA एट 94 डिग्री सेंटीग्रेड इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है।
हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने से मेल्टिंग, उसको मेल्टिंग भी बोलते हैं हम लोग, डबल स्ट्रैंड डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड में बदल जाना, उसके लिए हम लोग मेल्टिंग भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर्स आर क्या है? प्राइमर्स केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू रीजन्स ऑफ डीएनए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। विच ऑफ मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कैरीमुलिस ने क्या किया? इन्होंने पीसीआर चेन रिएक्शन को डेवलप किया। ए के अपोजिट लिख लीजिए 3, तो इन दोनों में से कोई है। अब पॉल बर्ग क्या है? ये है आपके फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बी के अपोजिट लिख लीजिए 1। अब आगे आप देखने की जरूरत नहीं। स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने क्या किया था? इन्होंने किया आइसोलेट एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फ्रॉम अ प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफाइमुरियम। ये किया था। आर्बर स्मिथ ने एथन को नोबेल प्राइज दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इससे आपकी कई सारी दुश्वारियों का हल हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलिए, एंजाइम टेक पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर किससे निकाल रहे हैं हम लोग? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आके अब आपका ये वाला ख़त्म टॉपिक पीसीआर, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगा लिए और पीवाईक्यू भी लगा लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप अपने बैंक से लगा लीजिए जो आपके पास बैंक हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।